नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्वर्ग धरती पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि रोग हमारे मित्र हैं। देखो कितनी अजीब बात लगी ना आपको कि रोग हमारे मित्र हैं। अरे रोग के नाम से तो हम वैसे डर जाते हैं, रोग को अपना दुश्मन मानते हैं कि रोग हमें आए नहीं, और ये बता रहे हैं कि रोग हमारे मित्र हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बता रहा हूँ कि रोग हमारे मित्र हैं। रोग हमारे दुश्मन है। जब हम इस बात को लेके चलते हैं तभी हम सारी ज़िंदगी बीमारियों में घिरे रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हमें बड़े से बड़ा रोग आता रहता है क्योंकि रोग को हमने अपना दुश्मन मान लिया। रोग हमारे मित्र हैं, और ये सुनने के लिए आपको पूरी जानकारी लेने के लिए आज की वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको नॉलेज आ जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी कि रोग हमारे मित्र क्यों हैं। अगर जिस दिन हमने रोगों को अपना मित्र मान लिया उस दिन फिर हमें कोई बड़ा रोग नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रोग हमारे मित्र कैसे हैं। देखो रोग 3 तरह के होते हैं, मैं आपको बता दूं। पहला तीव्र रोग, दूसरा मंद रोग, और तीसरा मारक रोग यानी कि जानलेवा रोग। तीव्र रोग कौन से हैं? तीव्र रोग है उल्टी, दस्त, नज़ला, जुकाम और बुखार, इसे बोलते हैं तीव्र रोग। और मंद रोग कौन से हैं? मंद रोग है हमारे शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, थायराइड, माइग्रेन, यानी कि जितने भी लगभग रोग हैं वो उसको मंद रोग में आते हैं। और कुछ जो जानलेवा है वो कौन से हैं? जैसे किडनी फेल हो जानी, हार्ट फेल हो जाना या कैंसर हो जाना, ये लास्ट में आते हैं। किसी भी व्यक्ति को सीधा अटैक नहीं आता, सीधा किडनी फेल नहीं होती, एकदम उसको कैंसर नहीं होता। ये हमें लगता है कि उसको एकदम वो कैंसर हो गया या एकदम उसको अटैक आ गया या एकदम उसकी पैरालाइज हो गया, लेकिन ये रोग उसके अंदर धीमे धीमे उत्पन्न होते हैं जिसको आए कई समय हो जाता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि रोग हमारे मित्र कैसे हैं। सबसे पहले हम चलेंगे तीव्र रोगों पे। तीव्र रोगों में आता है बुखार, उल्टी, दस्त, नज़ला, जुकाम। जैसे आपके शरीर के अंदर कोई टॉक्सिन आ जाते हैं आपके खाने पीने से, या कोई परजीवी के से आपके शरीर के अंदर कोई विषैले तत्व आ जाते हैं, या आपके शरीर के अंदर कोई वायरस आ जाता है, तो हमारा शरीर क्या करता है? उन चीज़ों को, उन टॉक्सिन को, जहरीले तत्वों को, विषैले तत्वों को या वायरस को जलाने के लिए हमारे शरीर जो ऑलरेडी इसका तापमान, टेम्परेचर इसका 98.3 से 5 तक चलता रहता है, जो नॉर्मल चलता है, उसको ये बढ़ा देता है। टेम्परेचर तो है शरीर के अंदर जो हमारे टॉक्सिनों को जलाने के लिए, धीमे धीमे जो हम खाते पीते हैं उसको मेंटेन रखने के लिए हमारे शरीर अपने टेम्परेचर को 98.3 से लेकर 5 तक चलाता रहता है, जो हम नॉर्मल समझते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर ये जहरीले तत्व आ जाते हैं तो इनको जलाने के लिए हमारा शरीर अपने टेम्परेचर को बढ़ा देता है, उसको 99, 100, 101, 102, ज़्यादा खतरनाक अगर जहरीले तत्व आ चुके हैं जो शरीर को अटैक ना कर दे, किसी हमारे मेन अंग को नुकसान ना कर दे, इसलिए हमारा शरीर अपने टेम्परेचर को और ऊपर तक बढ़ा देता है, 104-5 तक भी ले जाता है कि कोई बाहरी वायरस हमारे शरीर के किसी अंग को नुकसान ना करें, इसलिए वो टेम्परेचर को बढ़ाता है। और उस बढ़े और ताकि वो सारे विषैले तत्व, वायरस और टॉक्सिन को जला दे, सफाई कर दे उनकी। लेकिन हम डर जाते हैं, हमारे से सहन नहीं होता, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको बुखार हो गया, और हम क्या करते हैं? भागे जाते हैं मिनटों में डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। अरे भाई, गलतियाँ तेरी हुई, गलत तूने भोजन खाया, टॉक्सिन तेरे अंदर आए, तो डॉक्टर के पास जाके क्या करेगा? डॉक्टर उसको दवाई दे देता है,
डॉक्टर देखो, डॉक्टर का काम सीधा है, डॉक्टर पास जो भी जाएगा ना, डॉक्टर ने सीधा उसको दवाई दे देनी है। अब वो दवाई आप खा लोगे, जिससे क्या होगा, जो टेम्परेचर बढ़ा है, जो टेम्परेचर हमारे बेनिफिट के लिए बढ़ा है, वो टेम्परेचर को नॉर्मल करा देगा। तो क्या होगा, दवाई खाने से टेम्परेचर तो नॉर्मल हो जाएगा आपका, लेकिन क्या होगा, जो टॉक्सिन, जो वायरस, जो विषैले तत्व आपके शरीर के अंदर आए हैं, वो शरीर के अंदर ही दब जाएंगे, वो बाहर नहीं निकल सकते। तो उससे क्या होगा, बुखार तो आपका ठीक हो जाएगा, लेकिन वो धीमे धीमे मंद रोग में चला जाएगा। धीमे धीमे उससे क्या होगा, आपके शरीर के अंदर या जोड़ों में दर्द होने लग जाएगी, या बुखार जोड़ों में दर्द होने लग जाएगी, या शुगर हो जाएगा, या बीपी होने लग जाएगा। यही जो दबे हुए रोग होते हैं वो फिर धीमे धीमे निकलते हैं, जिसको मंद रोग कहते हैं। तो देखा, अब बुखार हमारे बेनिफिट के लिए हुआ, नुकसान के लिए हुआ। बुखार हमेशा हमारे बेनिफिट के लिए होता है। कभी भी जो बुखार को अपना दुश्मन मानेगा, वो हमेशा बड़े रोगों में जाएगा। कभी आपको बड़ा रोग नहीं हो सकता, कभी आपको कैंसर नहीं हो सकता, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी शुगर नहीं होगी, कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगी, अगर आप बुखार को अपना दोस्त मानोगे। बुखार होना चाहिए, हर 6 महीने या साल में एक बार बुखार होना चाहिए। बुखार तो एक सफाई वर्धक है। जिस तरह से आपके घर के अंदर गंदगी फैली हुई है और कोई आपके घर में सफाई करने, या जो मैट रखी हुई है आपने, वो सफाई करने आती है, तो आपकी दुश्मन या मित्र है, वो आप उसको मित्र समझते हैं। अगर एक दिन वो बीच में ना आए तो आपको कितनी परेशानी हो जाती है। इसी तरह से जो बुखार है वो हमारा मित्र है। वो हमारे शरीर के टॉक्सिन, जो हमारे गलत टॉक्सिन आ जाते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान करने वाले हैं, उनको जलाने के लिए हमारा शरीर अपने आप टेम्परेचर बढ़ा देता है। शरीर को ना, मैंने पहले भी अपनी पिछली वीडियो में कहा है कि हमारे शरीर को उस प्रभु परम पिता परमात्मा ने संपूर्ण बना के भेजा है। हमें किसी भी बाहरी इलाज लेने की ज़रूरत नहीं है। शरीर ऑटोमेटिक ये हर बीमारी का समाधान खुद कर देता है। इसमें ताकत, इतनी ताकत, एक अनमोल ताकत प्रभु ने डाल के भेजी है। तो ठीक है, बुखार के बारे में समझ गए। अब आता है लूज मोशन। अब देखो, गलत हम खाते हैं, लूज मोशन क्यों लगते हैं? कभी आपने देखा है कि जो बिल्कुल साफ़ सुथरा भोजन खाए उसको लूज मोशन लगे हों? कभी नहीं लगते। लूज मोशन हमेशा जब आप कोई गलत भोजन खा लोगे, कोई गलत चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं, जो आपको पाचन नहीं होती, उस शरीर के अंदर इन्फेक्शन कर जाती है। जब वो इन्फेक्शन कर जाती है तो एकदम शरीर उसको देखता है कि कहीं शरीर के किसी अंग को ये इन्फेक्शन नुकसान ना कर दे, इसलिए वो फटाफट स्पीड से उसको लूज मोशन के थ्रू निकालना चाहता है। जैसे लूज मोशन लगे आप घबरा गए। अरे घबराहट किस बात की हुई? ये तो सफाई हो रही है हमारे शरीर की, आप उसकी मदद कीजिए। आपका फर्ज बनता है अपने शरीर की मदद कीजिए, क्योंकि शरीर आपका है और आप, वो शरीर आपके अंदर के जो आए हुए इन्फेक्शन है, खाया आपने, मेहनत बेचारा शरीर कर रहा है, वो उसको स्पीड से निकालना चाहता है ताकि शरीर के अंदर किसी अंग को नुकसान ना कर दे। तो आप फटाफट डॉक्टर पर चले जाते हो, डॉक्टर से दवाई ले लेते हो। डॉक्टर से दवाई ली, क्या हुआ? दवाई लेते ही आपका ऑटोमेटिक लूज मोशन रुक जाएंगे। अब लूज मोशन तो रुक गए, कोई बात नहीं, लेकिन जो टॉक्सिन थे, जो निकलना चाहते थे, वो तो दब के ना शरीर के अंदर। अब वो दब के कहीं ना कहीं अंग पे जाके बैठ जाएंगे, वही रोग आपको बड़ा रोग बनना शुरू हो जाएगा। तो बताओ, लूज मोशन हमारे मित्र हुए ही नहीं हुए? मित्र हैं हमारे, दुश्मन नहीं है। जब लूज मोशन लग जाए उसकी हेल्प कीजिए। हेल्प कैसे करनी है वो आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा सारी, कि हमें बुखार हो जाता है या लूज मोशन हो जाता है या कोई भी रोग हो जाते हैं, उसको हमने शरीर की हेल्प कैसे करनी है, अपने आप ठीक हो जाएंगे वो सारे। ऐसे ही उल्टी। अब हमने कुछ, आपने फिर वही बात आ जाती है कि अच्छे वाले व्यक्तियों को भी उल्टी आती है? नहीं आएगी। अच्छा भोजन खाने वाले को कभी भी उल्टी नहीं आएगी। अब आपने कुछ गलत भोजन खा लिया जिसको हमारे पचा नहीं सका, पेट हमारा बड़ी छोटी आंत उसको पचा नहीं सकी, तो क्या होगा? एकदम उसके अंदर जो टॉक्सिन ऐसे पैदा हो जाएंगे जो शरीर को नुकसान ना कर दे किसी अंग को। शरीर फटाफट उल्टी के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाता है कि टॉक्सिन बाहर आ जाए। आप देखते हो ना, कभी कभी बहुत भारीपन आ रहा होता है, तो लेकिन जैसे ही उल्टी आपको आती है, आपको शरीर हल्का हो जाता है, हल्कापन महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि टॉक्सिन बाहर आ जाते हैं। अब अगर बार बार वो आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन हो चुकी है, तो आपको बार बार उल्टी आ रही है, तो आप घबरा जाते हैं,
फटाफट डॉक्टर पर चले जाते हैं, लो जी दवाई दो। डॉक्टर तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, डॉक्टर की मैं बुराई नहीं कर रहा, उनका काम है दवाई देना, क्योंकि आप परेशान होकर उनके पास जा रहे हैं, उनका काम है दवाई देना। अब उन्होंने आपको दवाई दे देनी है और आपने वो दवाई खा लेनी है। दवाई खाते ही आपका वहीं उल्टी रुक जाएगी। उल्टी रुक गई, जो इन्फेक्शन बाहर निकलना चाहती थी वो शरीर में रुक गई, वो धीमे धीमे अंगों के ऊपर बैठनी शुरू हो जाएगी। जिस अंग के ऊपर रुक गई उस अंग का आपको रोग बन जाएगा। अब आ जाता है नजला जुकाम। नजला जुकाम क्यों होता है, खांसी क्यों होती है? आप कहते हैं खो 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 हम करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे फेफड़ों के ऊपर मल रुका पड़ा है, वो शरीर को जोर लगाता है बाहर निकालने के लिए। जब वो बाहर जोर लगाता है तो उसमें से कुछ बलगम बाहर आने लग जाती है। इसी तरह से नजला जुकाम, जब शरीर के अंदर मल ज़्यादा हो जाता है तो नजला जुकाम के माध्यम से वो बाहर निकलने लग जाता है। हमसे सहा नहीं जाता, हम फटाफट डॉक्टर पास चले जाते हैं और डॉक्टर दवाई दे देता है और नजला जुकाम शरीर के अंदर ही जम जाता है। पहले नजला जुकाम होगा, वो जमेगा, फिर खांसी होने लग जाएगी। अब खांसी का ट्रीटमेंट करते रहो। मैंने देखा कई लोगों को कई साल तक खांसी रहती है। अरे कई लोगों को तो मैं देखा उन्होंने सारी ज़िंदगी 20-20 साल 30-30 साल खांसी में निकाल दी, उनकी खांसी ठीक नहीं हुई। जब दवाई कुछ दिन लेते हैं खांसी दब जाती है, जब दवाई का असर खत्म होता है फिर खांसी शुरू हो जाती है। सारी रात खांस के वो निकाल देते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शरीर की मदद करो, शरीर की हेल्प करो। मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज जो मेरा टाइटल है वो एक ही है कि रोग हमारे मित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोग को कभी दुश्मन मत समझो। अगर रोग को दुश्मन समझ गए तो बड़े से बड़े रोग आते रहेंगे हमारे को। रोग हमारे मित्र हैं, हमारे शरीर की सफाई करने के लिए आते हैं। आपको एक बार बुखार हो गया और आपने जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरह से ठीक कर लिया तो आपको आने वाले 6 महीने या 1 साल के अंदर कोई भी रोग नहीं रहेगा लगेगा। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। बल्कि बुखार तो आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ 6 महीने या साल में एक बार बुखार आना चाहिए, और आता भी है। ये जरूरी नहीं, आता भी है। जब आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन, देखो हमारे शरीर की जो क्षमता है ना वो 50% तक की है। हमें कोई भी टॉक्सिन हमारे अंग के ऊपर रुक जाते हैं। जब तक 50% तक रहते हैं शरीर इसको ओट लेता है, लेकिन जब 50% से वो फालतू होने लगते हैं तो शरीर आपको बताना शुरू कर देता है। तो उसके बाद हमारे शरीर में कोई दिक्कत आने लगती है। इसलिए मैं बता, क्योंकि मशीनें भी देख लो, डॉक्टरी मशीनें जो हैं, जब तक अब जैसे ब्लॉकिंग आपके हृदय के अंदर, आपकी नसों के अंदर ब्लॉकिंग आ गई, अब उसमें क्या होता है, अगर 50% ब्लॉकिंग है तो डॉक्टर भी कहता है कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप अपना डाइट ठीक करो, ठीक हो जाओगे। लेकिन 50% से ज़्यादा आती है तो डॉक्टर उसको कहता है भाई इसकी सफाई करा लो, स्टंट पवा लो या ऑपरेशन करा लो। तो 50% बीमारी हमारे को जो रोग है हमको कुछ नहीं कहता। देखो कितनी ताकत है शरीर के अंदर, जो 50% गंदगी लेके भी वो बैठा हुआ है। तो हम क्यों गंदगी रहने दें? हम 1% भी गंदगी नहीं रहने देना चाहते। हम अपने शरीर को ऐसे ठीक कर सकते हैं, हमारे में शक्तियाँ हैं। हम उस चीज़ की जानकारी हमारे में होनी चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे हमारे अपने शरीर की मदद करें। बाकी तो शरीर अपने आप ठीक होता है जी, शरीर अपने आप सारा अपने आप को ठीक है। शरीर कहता है मेरे को मौका दो, मैं अपने आप शरीर को ठीक कर दूंगा। इतनी प्रभु ने ये शक्ति दे रखी है हमारे को। आइए, ये तो हुए हमारे तीव्र रोग। अब आते हैं मंद रोग कि मंद रोग क्या होते हैं। देखो जैसे ही आपने उल्टी, दस्त, नज़ला, जुकाम, लूज मोशन, उल्टी, दस्त, नज़ला, जुकाम और बुखार, इन तीव्र रोगों को अगर तो आप नहीं दबाते, मेरे हिसाब से आप ठीक करते रहेंगे जिस हिसाब से मैं बताऊंगा, तो आपको कभी भी इससे बड़ा रोग नहीं होगा, कभी जीवन में। लेकिन जब आप डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं और इन 5 रोगों को दबा देते हैं तो फिर शरीर क्या कहता है? शरीर कहता है कि मेरा मालिक इन तेज़ी से निकलते हुए सफाई को, इस तेज़ी से होती हुई सफाई को वो सह नहीं सकता। इस तेज़ी से होती हुई सफाई को मेरा मालिक सह नहीं सकता। कोई बात नहीं, हम धीमे धीमे निकालेंगे। तो क्या होता है, आप दवाई ले लेते हो, शरीर के अंदर वो टॉक्सिन रह जाते हैं जो किसी ना किसी
वो जैसे टॉक्सिन रह जाते हैं तो टॉक्सिन क्या करते हैं, ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। तो ब्लड में जब मिक्स होते हैं तो ब्लड का काम है सारे शरीर में घूमना। जो जो आपके शरीर के लूज अंग होंगे, कमज़ोर अंग होंगे, उन अंगों के ऊपर जाके वो टॉक्सिन बैठ जाएंगे, रुक जाएंगे, यानी कि उनको मैल, उनके ऊपर गंदगी जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अंग काम करना कम कर देता है। जिस समय वो अंग काम करना कम कर देता है तो आपको उस अंग का रोग लग जाता है। कैसे? जैसे आपकी पेनक्रियाएं और लीवर के ऊपर वो गंदगी जमा हो गई, वो टॉक्सिन जमा हो गए, तो लीवर ने काम करना कम कर देना, तो आपको क्या हो गया, आपको पेट के रोग और शुगर, ये रोग हो जाएगा। इसी तरह से वो आपके हृदय में जाके नसों, हृदय की नसों के अंदर जाके वो रुक जाती है, तो क्या हो जाएगा, हृदय का रोग लग जाएगा। इसी तरह से वो गंदगी आपके मस्तिष्क में आ जाती है तो आपको माइग्रेन हो जाएगा, गले में आ जाती है तो थायराइड हो जाएगा, जोड़ों में आके रुक गई तो जोड़ों के दर्द हो जाएंगे, घुटनों के रोग हो जाएंगे। अब क्या होता है, हमें दर्द क्यों होती है? अब देखो शरीर में आपने देखा ना, कभी घुटनों में दर्द हो रही है, कभी कमर में दर्द हो रही है, कहीं कहीं अंग में दर्द होती है, इसको बोलते हैं मंद रोग। दर्द कैसे होती है? अब देखो आपके घर के छत के ऊपर एक पानी की टंकी लगी हुई है। आपने देखा होगा पहले मकान होते थे, खुले मकान होते थे, घर की छत के ऊपर टंकी होती थी, तो जैसे टंकी भर जाती थी तो पाइप से पानी बाहर गिरने लग जाता था। अपने को ही पता चल जाता था कि पानी गिर रहा है, और वो तो दूर की बात है, सामने वाला पड़ोसी हमें पहले बताया जाता था, अरे भाई तुम्हारे ऊपर टंकी भर गई है, पानी गिर रहा है, क्योंकि वो सामने घर होता था तो सामने नजर आ जाता था, वो बताया जाता था भाई टंकी में पानी आपका भर चुका है, पानी गिर रहा है, आप अपनी मोटर को बंद कर लीजिए, तो मोटर को बंद कर देते थे। लेकिन अब क्या है, अब बड़े बड़े कई कई बिल्डिंग के मकान बन गए हैं, पानी की पाइपें सारी अंडरग्राउंड हो गई है, और हमें पता ही नहीं चलता कि पानी कैसे, टंकी कैसे भर गई है। तो फिर कैसे नॉलेज लेते हैं कि टंकी भर गई है? उसके लिए हम घर के अंदर एक बेल लगाते हैं, एक अलार्म लगा हुआ है। वो अलार्म क्या बोलता है? वो अलार्म बोलता है, पहले चेतावनी देता है, वो बोलता है सावधान, आपकी टंकी भर चुकी है। क्या बोलता है? सावधान, आपकी टंकी भर चुकी है। और दूसरी लाइन वो बोलता है, कि दो लाइन बोलता है वो, दूसरी लाइन में वो रिक्वेस्ट करता है, कृपया अपनी मोटर को बंद कर दीजिए। देखा क्या बोलता है? सावधान, आपकी टंकी भर गई है। दूसरे में बोलता है कृपया अपने मोटर को बंद कर दीजिए। वही हमारे शरीर के साथ सिस्टम है। जब हमें कहीं दर्द होती है, हमें घुटनों में दर्द हुई, हमारी कमर में दर्द हुई, या एड़ियों में दर्द हुई, या पिंडियों में दर्द, यानी कि शरीर के किसी अंग में दर्द होती है, तो वो एक अलार्म है, वो बजता है, वो में बोलता है कि सावधान, सावधान, आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन ज़्यादा हो चुके हैं। आपकी घुटनों की दर्द हुई तो घुटनों के बारे बोलेगा, सावधान, आपके घुटनों के अंदर टॉक्सिन ज़्यादा हो गए हैं। फिर रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ अपनी डाइट को सुधार लीजिए, अपने आहार को सुधार लीजिए। अब हम ये बताइए, जब हमारी टंकी भर जाती है तो हम क्या करते हैं? अलार्म वाला बटन बंद करते हैं या मोटर बंद करते हैं? दोनों ही बंद कर देते हैं। अलार्म भी बंद करते हैं, अलार्म वाला बटन भी बंद करते हैं, साथ में लगा हुआ मोटर का बटन भी बंद करते हैं। आपको पता है, अगर आप खाली अलार्म वाला बटन बंद कर देंगे और मोटर वाला नहीं करेंगे, अलार्म बजना तो आपका बंद हो जाएगा, लेकिन मोटर चलती रहेगी। उससे क्या होगा? एक तो पानी की वेस्टिंग हो जाएगी, और हो सकता है मोटर आपकी ख़राब भी हो जाए, क्योंकि बहुत देर चलती रहेगी। और अगर आप मोटर वाला बटन बंद कर देते हैं और अलार्म वाला बटन बंद नहीं करते, तो 1-2 मिनट में अलार्म बज के अपने आप बंद हो जाएगा। और अगर दोनों बंद करते हैं तो कोई बात नहीं। अब वैसे ही दर्द जब हमारी घुटनों में आती है, वैसे ही दर्द
जब हमारी घुटनों में या कमर में आती है, तो जब ये हमें बोलती है कि सावधान, आपकी घुटनों या कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर टॉक्सिन ज़्यादा हो गए हैं, प्लीज़ अपने डाइट पे ध्यान दीजिए या अपना आहार सुधार लीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम घुटनों का दर्द या कमर के दर्द का अलार्म बंद करते हैं, जो कि उसने रिक्वेस्ट करी कि अपनी डाइट को सुधार लीजिए, वो बंद नहीं करते। वो मोटर रूपी जो डाइट है ना, गलत डाइट, वो चलती रहती है। और घुटनों की हम अलार्म को बंद करके, यानी कि दवाई, दर्द निवारक दवाई खा के हम अपना गुजारा करते हैं। उससे क्या होता है, सारी ज़िंदगी हमें घुटनों में दर्द रहती है, सारी ज़िंदगी हमारी कमर में दर्द रहती है। हम भागते रहते हैं, हम डॉक्टरों पास भागते रहते हैं, कहाँ 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर हमें पता चलता है कि फलाना व्यक्ति है, वो कमर दर्द ठीक करता है, हम वहाँ चले जाते हैं। अरे कैसे ठीक हो जाएगी, कभी नहीं ठीक होएगी। आप लगे रहो सारी ज़िंदगी दवाई में, घुटनों में दर्द कभी ठीक नहीं होगी, लगे रहो सारी ज़िंदगी दवाई खाते रहो, और ये 2 दिन में ठीक हो सकती है, तीसरा दिन नहीं पड़ेगा। अपनी डाइट रूपी, जो गलत डाइट रूपी मोटर चली है, उसको रोक लीजिए। इसके बारे में बताऊंगा आने वाली वीडियो में, आने वाले जो मेरी वीडियो में बताऊंगा कि हम अपने शरीर की दर्दों को बिना दवाई के कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी तरह से जब हमारे को शुगर होती है, शुगर क्या है, कुछ भी नहीं है, लीवर के ऊपर थोड़ी सी या पेन किलर के ऊपर थोड़े से टॉक्सिन ही तो जमा है, जो वो काम नहीं से ढंग से कर रहे। थोड़ी सी डाइट सुधार लीजिए, थोड़ी सी डाइट सुधार लीजिए। उस शुगर के बारे में मैं आने वाले समय में बताऊंगा कि थोड़ी सी डाइट सुधार लीजिए, आपकी शुगर कैसे ठीक हो जाएगी। इस तरह से बीपी है, 24 घंटों में बीपी बिना दवाई के कंट्रोल हो सकता है, और हम भागे चले हैं, दवाई खाते हैं सारी जिंदगी। जब तक हम धरती पे रहते हैं, हम बीपी की दवाई खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अरे क्या ये भी कोई जीवन है, दवाइयों के साथ जीना, तड़प तड़प के जीना। हर तीसरे दिन बीपी बढ़ जाता है, दवाई खाने के बावजूद भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा बोल लिया, थोड़ी सी कुछ भाग दो काम कर लिया, थोड़ा सी डिप्रेशन ले ली, बढ़ गया बीपी। अरे शरीर में तो बहुत क्षमता है, शरीर में तो बहुत ताकत है, जो मर्जी कार्य कर ले, शरीर को कुछ हो नहीं सकता। और हम जरा सा काम करते हैं और हमारा बीपी बढ़ जाता है। थोड़ा सा मीठा खा लिया, थोड़ा सा मीठे फल खा लिए, हमारी शुगर बढ़ गई। ये कुछ जीवन है? सारी जिंदगी दिल कर रहा है आम खाने का, दिल कर रहा है केला खाने का, दिल कर रहा है अंगूर खाने का, और आपके सामने पड़े हैं, आपके मुंह में पानी आ रहा है और आप खा नहीं सकते क्योंकि आपको शुगर है। इससे क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन में चल के शरीर और खराब हो जाएगा आपका। ये जीवन नहीं है, ये तो सज़ा मिल रही है आपको। आप मेरी वीडियो सुने, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से बिना दवाइयों के हम शुगर ठीक कर सकते हैं, बीपी ठीक कर सकते हैं, घुटनों जोड़ों के दर्द ठीक कर सकते हैं। अगर आपने इन चीज़ों की भी, ऐसे ही माइग्रेन हो जाता है, ऐसे ही बवासीर होती है, पथरी देख लो। अब पथरी क्या है, आपने गलत आहार खा रहे हैं, गलत भोजन खा रहे हैं। अब गलत भोजन खाने के से वो सही ढंग से शरीर से नहीं निकल रहा, तो वो जो उसकी टॉक्सिन है, गंदगी है, वो शरीर में इकट्ठी होती जा रही है, क्योंकि निकल नहीं शरीर से बाहर, निकलेगी नहीं। गलत भोजन खाएंगे कभी नहीं निकलेगी जी शरीर से वो गंदगी। तो वो क्या होता है, धीमे धीमे इकट्ठी होती रहती है। जब इकट्ठी होती रहती है तो धीमे धीमे छोटी छोटी से पत्थरी बनते बनते वो बड़ी पत्थरी बन जाती है। अब क्या हुआ पत्थरी का, ऑपरेशन करा लो जी। आपने ऑपरेशन करा लिया, पत्थरी निकल गई, तो क्या हुआ, कोई समाधान मिल गया? कोई समाधान नहीं मिला, दोबारा फिर पत्थरी बन जाएगी। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं, 6 महीने बाद, साल बाद फिर पत्थरी बन गई। अरे सारी ज़िंदगी पत्थरियों में रह जाओगे। जब उसकी दर्द होती है ना, कितनी खतरनाक होती है, कितनी खतरनाक दर्द होती है। तो बचाव कर लीजिए, वो भी आप अच्छा आहार कर ले लीजिए, अच्छा भोजन ले लीजिए। अपने आहार द्वारा अपने हर रोग को दूर कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो में कि अपने आहार के द्वारा आप उस जीवन के अंदर अपने हर रोग को ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही पथरी आपके पित्ताशय में हो जाती है, पित्ते में पथरी होगी जी, गैल ब्लैडर में। अब क्या है, डॉक्टर कहते हैं ये पथरी निकल ही नहीं सकती। लो जी, हो गया काम। क्या करेंगे जी, पित्ताशय निकाल लो। अरे पित्ताशय निकालने से, जिस तरह से टांग कटने से या हाथ कटने से आप अपाई, या आँख जाने से आप अपाहिज हो जाते हैं, उसी तरह के शरीर के एक अंग को बाहर निकालने से आप अपाहिज हो जाएंगे। पित्ते का काम, डॉक्टर तो क्या देंगे, पित्ते की कोई जरूरत ही नहीं हमारे शरीर के। अरे भले मानस, जब
तो जो भी भारी चीज़ खाता है उसको पचाने के लिए पित्ताशय शरीर में अपने पित्ताशय में से पित्त निकालता है, जो उसके जो भारी भारी प्रोटीन और विटामिन होते हैं उनको वो तोड़ता है और उनको वो पचाता है। जिस दिन आपका पित्ताशय निकल गया, गॉल ब्लैडर शरीर से निकल गया, उस दिन के बाद आप कोई भी भारी चीज़ नहीं खा सकते। सारी ज़िंदगी आपको गैस्ट्रिक एसिडिटी ऐसी दिखते ही दिखते रहेंगी और हो सकता है और भी बड़े बड़े रोग आ जाएं। ऐसा काम ना करो, पित्ताशय ना निकलवाना अपना। डॉक्टर कहते हैं इसमें से पत्थरी निकल ही नहीं सकती। अरे भाई, जब निकल नहीं सकती तो चली कैसे गई? जिस तरह से गई है ना उसी तरह से वो पिघल पिघल के बाहर आ जाएगी। सिर्फ आपने, मैं बताऊंगा उसके बारे में आने वाली वीडियो में, आप सिर्फ अपनी डाइट का ध्यान देना, अपने आहार द्वारा। अब अगर अपने आहार का ध्यान नहीं दिया, आपको बीपी हो गया, शुगर हो गई, आपको घुटनों में दर्द है, आपको कमर में दर्द है, आपको माइग्रेन है, थायराइड, दुनिया भर की आपको, या बवासीर, कोई भी दिक्कत है, आपने अपने आहार के ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप सिर्फ दवाइयों का सहारा ले रहे हैं, तो क्या होगा? फिर आ जाएंगे मारक रोग, यानी कि जानलेवा। आपको बीपी है, हो सकता है आप उसकी दवाई तो ले रहे हैं लेकिन साथ में डाइट की ध्यान नहीं दे रहे, हो सकता है हार्ट फेल हो जाए। आपको शुगर है या कोई भी दिक्कत है, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है आपका किडनी फेल हो जाए, हो सकता है आपके शरीर के अंदर कैंसर हो जाए। तो इस अवस्था में क्यों आते हो? इतना मौका दिया आपको इस शरीर ने, उस प्रभु ने, पहले आपको तीव्र रोग दिए कि फटाफट सफाई कर ले, आपने तब घबरा गए, आपने शरीर की सफाई ना कर सके, तो कोई बात नहीं, शरीर ने कहा ये तीव्र रोग नहीं आ सकते तो मंद रोग दे देते हैं, तो धीमे धीमे निकलेंगे। आपने मंद रोग में भी शरीर का ध्यान नहीं दिया, आप फिर दवाइयों का सहारा लेते रहे, तो फिर तो जानलेवा रोग आएंगे ही आएंगे। मत तड़फो, इस धरती पे मत तड़फो। आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, थोड़ा सा अपने भोजन में सुधार कर लो। मैं आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं कहूँगा कि अब दुनिया की ये चीज़ मत खाओ, मैं दुनिया की हर चीज़ खिला कर भी आपको स्वस्थ करा सकता हूँ। आपको जो भी दुनिया में चीज़ खानी है, जो चीज़ अच्छी लगती है, जो इस धरती पे बनी है, मैं वो भी आपको खिलाऊँगा, लेकिन डाइट के हिसाब से। अलार्म ना लगाओ तो आपको कितनी दिक्कत होगी, आप बार बार ध्यान देते रहोगे, पता नहीं मोटर भरी नहीं भरी, जा के चेक करेंगे। तो इससे अच्छा अलार्म बजता। अलार्म, शरीर में कहीं पे भी दर्द होना हमारे बड़े ही बेनिफिट, हमें सूचना है, वो सूचक है हमारा। तो आपको मेरी बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें। ये जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति को ये जानकारी हो जाएगी कि रोग हमारे मित्र हैं, तो फिर वो कभी रोगों में फंसेगा नहीं, बीमारियों में फंसेगा नहीं, उसको कोई बीमारी नहीं आएगी, वो इस धरती पे जब तक रहेगा तड़फेगा नहीं, वो स्वस्थ हो जाएगा बिना दवाइयों के। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधी को आप ये शेयर करें। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं हर बीमारी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे शरीर की सफाई करी जाए और हमारा वो रोग बिना दवाई के ठीक हो जाए, और आने वाले समय में कोई रोग लगे ना। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, वो ना भूलें, क्योंकि अगर वो भूल गए तो हो सकता है मेरी कुछ वीडियो आपके पास ना पहुंचे। तो बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।